स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कॉल इन एडवांस। देखो कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कंपनी द्वारा अलॉटमेंट या एप्लीकेशन पे तो क्या होता है कि सारा मतलब एप्लीकेशन अप्लाई करता है तो उसमें पेमेंट कर देता है अलॉटमेंट, पर उसके कॉल्स यानी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पेमेंट ही अलॉटमेंट के साथ कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट करता है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी उसको क्या देती है, इंटरेस्ट। क्या देती है, इंटरेस्ट। वो कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस। क्या होता है, लॉस। अब इंटरेस्ट देती है तो कैश अपना क्या होगा, जाएगा। तो किससे ट्रांसफर होगा, बैंक से। कहां से होगा, बैंक से। सारा जो शेयर होल्डर अपन जैसे अपन किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो सारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो सारा किससे होता है, बैंक से। अब बैंक अपन के कंपनी उसको क्या दे रही है, कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कंपनी का क्या होता है, लॉस। उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल अकाउंट में कहां आएगा, डेबिट साइड में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। अब देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, अग्रिम मांग प्राप्त होने की तिथि से देय तिथि तक की अवधि पर ब्याज 12% वार्षिक देय होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, सपोज मानो ये फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल, ये है आपका 1 अक्टूबर को और ये है 1 दिसंबर को, और आपका अलॉटमेंट जो है वो 1 जून को होता है। तो देखो कोई भी शेयर होल्डर अपनी राशि क्या करता है, फर्स्ट कॉल का पेमेंट किस पे कर देता है, अलॉटमेंट पे कर देता है। तो देखो 1 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक कितने मंथ होते हैं, तो अपन कह सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर काउंट नहीं करना है, 1 अक्टूबर कितने मंथ हो गए, 4। तो 4 मंथ्स का उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अगर सपोज मानो कोई शेयर होल्डर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल का पेमेंट अलॉटमेंट पे कर देता है तो अपन कह सकते हैं कि 1 जून से 1 दिसंबर तक कितने मंथ हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 मंथ का पेमेंट मतलब इंटरेस्ट जो बनता है और जितना अमाउंट दे रखा होगा वो उस समय क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा। किसको, शेयर होल्डर। उस समय एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन को पेमेंट मिल जाता है। अब उसका इंटरेस्ट रेट तो 12% है। 12% हमेशा 12% फिक्स रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो भी कितना लगाना है, 12%। देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज पेबल फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कॉल इन एडवांस टू द डेट ऑफ कॉल्स ड्यू एट द रेट 12% पर एनम। कहां से, जहां कॉल इन एडवांस जहां मिला है वहां से डेट लेकर ड्यू तक की डेट तक का जो भी उसका ब्याज बनता है उस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले जो अपन को अलॉटमेंट पे मिल रहा था तो अपन क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल इन एडवांस। जो कॉल इन एडवांस का अमाउंट जो अपन को मिलता है ऐसे समझ में, वो किसके साथ एंट्री होती है, बैंक के साथ। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, एक तो डिस्काउंट और एक प्रीमियम की बात हुई, एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। तो वो किस पे होती है, ड्यू की एंट्री के साथ। किस एंट्री के साथ, कोई भी कॉल या एडवांस अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री होती है उसके साथ एंट्री होती है। और बैंक के एंट्री के साथ किसकी होती है, कॉल इन एडवांस की, है ना। और कॉल इन की एंट्री किसके साथ होती है, बैंक के साथ। किसके साथ, बैंक के साथ। स्टूडेंट्स देखो टू कॉल इन एडवांस रुपया है ना, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। दो एंट्री को मर्ज कर एक एंट्री बना ली। अब जितना भी इंटरेस्ट बना उस शेयर होल्डर को अपन क्या करेंगे, पे करेंगे। तो उस समय कंडीशन क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको पे कर दिया। ये कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस, तो वो क्या करेगा, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? चलो देखो एक क्वेश्चन आ रखा है एनुअल एग्जाम 2006 में, वो अपन क्वेश्चंस करते हैं।
क्या कह रहा है देखो स्टूडेंट्स, हरी लिमिटेड द्वारा 100 रुपए प्रति अंश, एक अंश का कितना मूल्य है 100 रुपए, 2000 अंशों का निगमन किया गया, जो इस प्रकार से था 20 रुपए आवेदन पर 1 जून, 30 रुपए बंटन पर अगस्त 1, 30 रुपए प्रथम मांग पर अक्टूबर 1 तथा 20 रुपए अंतिम मांग पर दिसंबर 1। लीला जो 200 अंशों की धारक है, शेयर होल्डर है लीला, जो कितने अंश है 200, ठीक है, ने बंटन के साथ यानी अलॉटमेंट संपूर्ण मांगों का भुगतान कर दिया। तो कितने मांगे 2, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद देखो क्या है, अग्रिम प्राप्त राशि पर कंपनी द्वारा देय ब्याज की गणना कीजिए और उपयुक्त ब्याज की जर्नल प्रविष्टि कीजिए। वार्षिक परीक्षा कौन से 2006 में आ रहा था, देखो स्टूडेंट, हीरा लिमिटेड इशूड 2000 शेयर ऑफ रेट 100 ईच फॉर पेबल रेट 20 ऑन एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स अपन क्या करते थे, टेबल बनाते थे। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूं, ये एप्लीकेशन की, मेरे साथ साथ बना लो, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल, कह सकते हैं अपन। कितने शेयर है स्टूडेंट्स इशू करने वाले 2000, तो 2000 शेयर जो है वो इशू किए गए। एप्लीकेशन कब होती है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन पे रेट कितनी है 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन 1 जून। तो स्टूडेंट्स देखो यहां लिख देता हूं 1 जून, एप्लीकेशन पे कितना है 20 रुपीज, कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 30 रुपए ऑन अलॉटमेंट 1 अगस्त। तो क्या कहते हैं 1 अगस्त और 30 रुपए किस पे दे दिए अलॉटमेंट पे। फिर स्टूडेंट्स देखो क्या कह रहा है, रेट 30 रुपए ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 अक्टूबर। तो देखो 1 अक्टूबर को 30 रुपीज। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड 20 रुपीज ऑन सेकेंड कॉल। तो देखो 20 रुपीज है जो सेकेंड कॉल पे, और कब कह रहा है 1 दिसंबर। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 दिसंबर। स्टूडेंट्स देखो 20 और 30, 50, 50 और 30, 80, 80 और 20, 100। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अमाउंट निकाल ले। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और कितने 3 और 1 4 0 आ जाएंगे। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स 6 और 4 0, 3 को 2 से 6 और 4 0, 2 को 2 से 4 और 4 0। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स बैंक की एंट्री करने से पहले आपको क्या करना है, एक शेयर होल्डर है, क्या कह रहा है देखो, लीला हु इज अ होल्डर ऑफ 200 शेयर। कितने शेयर है 200। कौन है लीला एस। कितने शेयर है 200 शेयर। स्टूडेंट्स उसने एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दिया, अलॉटमेंट का भी कर दिया, किसका कर दिया अलॉटमेंट का कर दिया। चलो वो क्या कह रही है देखो, लीला हु इज द होल्डर ऑफ 200 शेयर पेड द एंटायर कॉल्स टू हिम ऑन अलॉटमेंट, कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एंड पासिंग जर्नल एंट्री। उसने क्या किया, जो भी कॉल्स थी, कॉल नहीं लिखा है कॉल्स, मतलब कितनी कॉल्स है अपने पास 2, फर्स्ट एंड सेकंड, उसका पेमेंट किस पे कर दिया हिम ऑन अलॉटमेंट पे। किस पे मतलब अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया। तो स्टूडेंट्स मेरे को ये बताओ 200 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6000, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पेमेंट ये वाला पेमेंट है जो कहां कर दिया अलॉटमेंट में, तो कहां जाएगा ये अलॉटमेंट, ये भी कहां जाएगा स्टूडेंट्स अलॉटमेंट। कोई प्रॉब्लम, यहां से माइनस हो जाएगा क्योंकि पहले ही अपन को क्या कर दिया गया एडवांस पे कर दिया गया। तो अब स्टूडेंट्स अपन बात करें जो बैंक की एंट्री होगी, ये 40,000 का 40,000, अब देखो 66 और 4 70,000, 6 माइनस कर दो 54 और 4 माइनस कर दो 37,
36। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? जो अपन बैंक की एंट्री करते थे वो बैंक की एंट्री हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? अब अपन को क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, है ना? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं वर्किंग नोट ऊपर ही कर लेता हूं। क्या लिखूं? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस। स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट कॉल का ले ले। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 6000। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल। स्टूडेंट्स लीला को मिल रहा है ना 6000। कितना है? 6000। इंटरेस्ट रेट कितनी रहेगी? 12%। 12/100 मल्टीप्लाई। अब मेरे को ये बताओ, अक्टूबर ड्यू थी और 1 अगस्त को मिल गया, तो कितने मंथ हुए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर काउंट नहीं होगा, देन कितने मंथ्स? ये 2 मंथ्स। कोई प्रॉब्लम? फिर दिसंबर का काम मिल गया अगस्त में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर काउंट नहीं होगा, देन 4 मंथ्स। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? देखो इसमें तो 2 मंथ का 2/12, 12 से 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 6 12, कितना आ जाएगा? 120 रुपीज। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन सेकंड कॉल्स, अमाउंट कितना है? 4000 मल्टीप्लाई, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? 12/100 मल्टीप्लाई, हाँ 4/12, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 4 जा 60, 160। कोई प्रॉब्लम? 160। तो अब अपन कह सकते हैं टोटल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? हाँ, टोटल इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 120 प्लस 160, देन अपन कह सकते हैं 280। कोई प्रॉब्लम? इसकी एंट्री अपन लास्ट में कर देंगे। क्या कर लेंगे? लास्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एंट्री करते हैं अपन। फर्स्ट एंट्री अपनी कौन सी होती है? बैंक की है, एप्लीकेशन से रिसीव होती है। तो फर्स्ट एंट्री अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बताओ? अपन को तो ओनली फॉर क्या कह रहा है? उपयुक्त ब्याज की जनरल प्रविष्टि कीजिए, पर अपन सारी कर रहे हैं, ठीक है? अपन को ओनली फॉर इंटरेस्ट की करनी है, पर अपन सारी कर लेते हैं। तो क्या जनरल होगी स्टूडेंट्स, बताओ? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कोई इक्विटी शेयर वगैरह तो नहीं कह रहा है, ओनली फॉर शेयर कह रहा है। चलो तो क्या लिख देंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 40,000। सेकंड एंट्री अपन करेंगे, तो जो एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हुआ वो कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट में। तो अपन क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा स्टूडेंट्स? देन 40,000। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद थर्ड एंट्री जो अपन करेंगे, ये अपनी सेकंड एंट्री थी। थर्ड एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, ड्यू होने की अलॉटमेंट थी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट स्टूडेंट्स? 60,000। कोई प्रॉब्लम? देन फोर्थ एंट्री अपन करेंगे कौन सी? जो अपन को रिसीव हुई है, और उसके साथ कौन है? कॉल इन एडवांस। कौन है? इंटरेस्ट की लास्ट में कर लेंगे अपन, ठीक है? कौन है? कॉल इन एडवांस। तो अब अपन क्या लिखेंगे? देखो स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। स्टूडेंट्स अलॉटमेंट की तो कितनी है?
60,000 ही है, और कॉल इन एडवांस की 6 और 4 कितना हुआ है 10, तो टोटल कितनी हो गई? देखो ये बैंक में 70,000 है। उसके बाद देखो फर्स्ट कॉल के ड्यू की करो, फिफ्थ एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू की कितनी होगी स्टूडेंट्स? 60,000। अब बैंक की एंट्री स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। अब स्टूडेंट्स इसमें दो तरह की बात हो गई, आप चाहो तो कॉल इन एडवांस की एंट्री को डेबिट कर सकते हो और आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, है ना। कैसे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे? कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट कॉल कितने की थी स्टूडेंट? 60,000। उसमें से एडवांस कितना दे दिया था अपन ने? 6,000 दे दिया था ना, और बैंक में कितना आ गया? 54। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो और आप चाहो तो नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं करेगा उसको। बैंक में 54 लिख सकते हो सीधा डायरेक्ट। देखो ये तो हो गई अपनी 6 एंट्री। अब करते हैं कौन सी? 7। तो स्टूडेंट्स 7th एंट्री अपने पास हो जाएगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की कितना है स्टूडेंट्स? 40,000। तो ये लिखेंगे अपन 40,000। फिर स्टूडेंट्स देखो 8th एंट्री जो हो जाएगी अपनी बैंक की हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिख देंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। तो स्टूडेंट्स देखो कितना आ जाएगा? 40,000। फिर एडवांस कितना दिया? 4,000, और यह आ जाएगा 36,000। अब स्टूडेंट्स अपने रह गई किसकी? इंटरेस्ट। किसकी? अब देखो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, जो इंटरेस्ट पे करते हैं जनरल अपनी नाइट कर लेते हैं। इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना बना था स्टूडेंट्स? 280 बना, 280 बना ना, ये लो 280। अब उसी अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं अपन? पीएनएल अकाउंट पे। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 280 और 280। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो अब अपन पढ़ते हैं कॉल इन एरियर। पहले अपन ने पढ़ा था कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस में क्या होता है? कोई भी शेयर होल्डर क्या कर देता है? किसी भी कॉल का पेमेंट पहले ही कर देता है, यानी अलॉटमेंट के साथ कर दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 12%। अब स्टूडेंट्स कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है कि कोई शेयर होल्डर जो अलॉटेड शेयर होने के साथ साथ या अलॉटमेंट की या फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करता है और लास्ट फाइनल या सेकंड कॉल पे वो पेमेंट साथ कर देता है, तो जितना मंथ उसका ड्यू रहता है अमाउंट, उस अमाउंट पर कॉल इन एरियर में 10% इंटरेस्ट रेट लगता है। कितना लगता है? 10%। तो वो फर्म की क्या होगी? इनकम। क्या होगी? इनकम। तो उसको इंटरेस्ट क्या होगा? मिलेगा किसको? फर्म या कंपनी को। तो जब कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, क्योंकि अपन कंपनी वाले हैं, रुपए आ रहा है तो रुपए आता है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। फिर स्टूडेंट्स ये कंपनी की क्या होगी? इनकम। तो इनकम होगी तो पीएनएल अकाउंट में कहाँ लिखेंगे उसको? क्रेडिट साइड में। तो उसकी जनरल क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो देखो स्टूडेंट्स ये दे रखा है, कभी किसी की कॉल ड्यू रह जाए तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट या शेयर कॉल। अलॉटमेंट पे भी हो सकती है और कॉल पे भी ड्यू रह सकती है।
फिर उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है तो इंटरेस्ट किसको मिलता है, कंपनी को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग एरियर। फिर स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट मिला वो P&L अकाउंट के कहां जाता है, क्रेडिट में। तो अपन क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू P&L। P&L अकाउंट का नाम है, जो डेबिट होता है वो कहां चला जाता है, क्रेडिट में। तो P&L अकाउंट के कहां जाता है, क्रेडिट में। तो स्टूडेंट्स देखो इसके रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, शिव लिमिटेड इश्यू ऑफ 40,000 पार्टी शेयर ऑफ 10 पर शेयर विच वर पेपर बिलो। देखो क्या कह रहा है, टू रेट ऑन एप्लीकेशन 1 जून। स्टूडेंट्स देखो छोटी सी टेबल बना लो मेरे साथ साथ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। स्टूडेंट्स कंपनी 40,000 शेयर जो है वो इशू कर रही है और एप्लीकेशन के लिए डेट दे दी 1 जून। और एप्लीकेशन पे जो रुपए ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 2 रुपीज। कितना ले रहे हैं, 2 रुपीज। क्या कर रहा है, 3 रुपीज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, कहने का मतलब अलॉटमेंट, उस पे ले रहे हैं 3 रुपए। और डेट कितनी दे रहा है स्टूडेंट्स, 1 अगस्त। वहां आ जाएगा 1 अगस्त। फिर स्टूडेंट्स देखो क्या कह रहा है, 3 रुपीज ऑन फर्स्ट डिमांड, वो हो रही है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को हो रहा है फर्स्ट डिमांड, फर्स्ट कॉल की, उस पे है कितने रुपए, 3 रुपए। और 2 रुपीज ऑन लास्ट डिमांड, लास्ट डिमांड का मतलब हो गया सेकंड कॉल, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, फाइनल कॉल। स्टूडेंट्स वो कब हो रही है, देखो 1 दिसंबर। तो अपन कह सकते हैं 1 दिसंबर। स्टूडेंट्स देखो उसके बाद क्या कह रहा है, ओम इज अ 4,000 शेयर होल्डर। देखो एक ओम शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर है, 4,000। कितना है, 4,000। चलो स्टूडेंट्स पहले अपन 40,000 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। स्टूडेंट्स पीछे 40 लिख रहा हूं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। स्टूडेंट्स एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है ओम। क्या नाम है, ओम। उसके पास कितने शेयर है, 4,000 शेयर। देखो स्टूडेंट्स क्या करता है वो, विद फर्स्ट डिमांड पे अमाउंट ऑफ सेकंड डिमांड विद इंटरेस्ट। देखो वो फर्स्ट डिमांड का मतलब एप्लीकेशन पे हो जाता है, अलॉटेड पे हो जाता है। वो फर्स्ट डिमांड पे अमाउंट पे नहीं करता है, उसका पे किस पे करता है, सेकंड कॉल पे। तो स्टूडेंट्स देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 12,000। कितना होता है, तो 12,000 फर्स्ट पे उसने पे नहीं किया, तो कहां करता है उसका पे, सेकंड कॉल पे। तो सेकंड कॉल पे अपना पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, 12,000। अब स्टूडेंट्स देखो अपन निकाल लेते हैं बैंक। अब स्टूडेंट्स क्या होगे सर, उसके साथ तो इंटरेस्ट भी तो मिलेगा कॉलिंग एरियर का। तो अपन देखो इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उसकी एंट्री अगर अपन चाहे तो सेकंड कॉल के साथ भी कर सकते हैं और अपन चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन सेपरेट करेंगे। फिर अपन देखो यहाँ पे लिख देते हैं बैंक 80,000 का 80,000, 1,20,000 का 1,20,000। अब देखो 120 में से 12 चला गया तो 1,08,000 और 12,000 जोड़ देंगे तो 92,000। अब स्टूडेंट्स अपन कॉलिंग एरियर का इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। स्टूडेंट्स क्या कह सकते हैं, कौन सी कॉल ड्यू रही थी, फर्स्ट कॉल। अब देखो 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक कितने मंथ हो जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फर्स्ट डेट, दिसंबर काउंट नहीं होगा, देन 2 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स देखो अपन कह सकते हैं 12,000 थी अमाउंट, इंटरेस्ट रेट हमेशा कितना रहेगा, 10%। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो कितना रहेगा, 10%। स्टूडेंट्स फिर मंथ कितने हैं, 2/12। तो 12 से 12 कैंसिल कितने टाइम, 1 टाइम। फिर 20 से 20 कैंसिल।
अब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 200 रुपीज। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? चलो अब उसके बाद देखो, अगर अपन आगे फर्स्ट जर्नल स्टार्ट करें तो जो भी एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव्ड होता है वो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड जर्नल एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट द अकाउंट्स आर क्लोज एवरी ईयर 31 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स अकाउंट क्लोज कब होता है? 31 दिसंबर को। चलो स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री अपन करते हैं। एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रिसीव्ड होता है उसने कुछ कहा क्या? शेयर। कौन सा शेयर? पार्टी शेयर। चलो स्टूडेंट्स अपन लिख देते हैं शेयर कैपिटल। तो अपन लिखेंगे शेयर, नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन पे रिसीव्ड होता है तो अपन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना मिलता है स्टूडेंट्स? 80,000। इस अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो स्टूडेंट सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 80,000। फिर स्टूडेंट्स सेकंड कॉल नहीं सॉरी अलॉटमेंट के ड्यू की, तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1,20,000। फिर फोर्थ अपन एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का जो अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है स्टूडेंट्स? 1,20,000 देन 1,20,000। फिर स्टूडेंट्स फिर अपन बात करें फर्स्ट कॉल के ड्यू की, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है स्टूडेंट्स अमाउंट? 1,20,000 1,20,000। स्टूडेंट्स आपको पता है मैंने कहा था एक तो डिस्काउंट और एक आता प्रीमियम, वो कहाँ आता है? हमेशा ड्यू की एंट्री के साथ। किसके साथ? ड्यू की। और कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर किसके साथ होता है? बैंक की एंट्री के साथ। किसके साथ? बैंक के। अब देखो ये 12,000 क्या है? कॉल इन एरियर, तो बैंक को कम कर रहा है। किसको कम कर रहा है? बैंक को। तो ये किसके साथ आएगा? बैंक के साथ। तो स्टूडेंट्स अपन क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट तो कितना हुआ था? 1,20,000 और कॉल इन एरियर कितना हुआ है स्टूडेंट्स? 12,000 और उसका डिफरेंस आ जाएगा 1,08,000। सॉरी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉल। फिर स्टूडेंट्स देखो सेवंथ एंट्री करेंगे, ये तो 6 हो गई। सेवंथ एंट्री किसकी करेंगे? फाइनल कॉल की या सेकंड कॉल? तो अपन लिखेंगे शेयर सेकंड या एंड कह सकते हैं फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 80,000। फिर स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे जो अमाउंट रिसीव हुआ, 8th एंट्री क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे शेयर सेकंड एंड
फाइनल कॉल अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। स्टूडेंट्स कॉल इन एरियर का कितना मिला उसमें 12,000 और उसका अमाउंट कितना था 80,000 और टोटल कितना आ जाएगा 92। अब स्टूडेंट्स अपन कहते हैं कि उस पे जो इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट किया था कितना किया था 200 वो रिसीव होगा, उसकी जगह क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग वो कितना आ जाएगा 200। कोई प्रॉब्लम? फिर उसके बाद इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट। तो क्या लिखेंगे ये देखो ये 8 एंट्री ये 9 और यह 10 क्या लिखोगे यहाँ पे भी 200। चलो स्टूडेंट्स राइट करो।